अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हमने पिछले वीडियो में बात की थी दुनिया में रेडियो की शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। आज हम बात करेंगे इंडिया में रेडियो का इतिहास क्या रहा, लेकिन हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि आप इस वीडियो में दी जाने वाले इन्फॉर्मेशन से आसानी से कनेक्ट कर सकें। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई ब्रिटिश राज के दौरान 1923 में, जब रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया। 23 जुलाई 1927 के एग्रीमेंट के तहत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशंस की ऑथराइजेशन मिल गई, जिसके बाद बॉम्बे और कोलकाता में प्राइवेटली ओन ट्रांसमीटर्स के साथ 2 रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की शुरुआत हुई। 1930 में ये कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गई। उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रांसमीटर सर्विसेज को अपने हाथ में लेते हुए 1930 में एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की, जिसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त हमारे देश में 6 रेडियो स्टेशन थे। नाउ AIR's होम सर्विस comprises of 470 broadcasting centers located across the country. AIR originates programming in 23 languages and 179 dialects. यानी आज देश भर में AIR के 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं, जहां 23 भाषाओं और 179 डायलेक्ट्स में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। आकाशवाणी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सेलेस्टियल अनाउंसमेंट और वॉइस फ्रॉम हेवन। रेडियो के कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले MV गोपालास्वामी ने 1935 में किया था। MV गोपालास्वामी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने जब अपने घर मैसूर में इंडिया का पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन सेटअप किया तो उन्होंने ही आकाशवाणी वर्ड का यूज़ किया। In October 1957, the Vivid Bharati service of Akashvani was launched in Hindi to compete with Radio Ceylon. यानी 1956 में AIR का नाम बदलकर आकाशवाणी होने के बाद 1957 में हिंदी में इसकी विविध भारती सर्विस लॉन्च की गई। दरअसल इसे रेडियो सेलोन की पॉपुलैरिटी से कम्पीट करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि रेडियो सेलोन क्या था। रेडियो सेलोन 60 से 80 के दशक के बीच श्रीलंका का फेमस शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन था, जो उस वक्त के कई पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता था। रेडियो सेलोन का एक पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम था साउथ इंडियन सॉन्ग से सजा बिना का गीतमाला। इसी रेडियो सेलोन की पॉपुलैरिटी से कम्पीट करने के लिए विविध भारती सर्विस शुरू की गई। विविध भारती सर्विस को जल्द ही इंडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इट क्विकली प्रूव टू बी अ पॉपुलर चैनल इन हाउस होल्ड्स थ्रू आउट इंडिया। Private participation was not allowed until 1993 when the government experimented with a daily 2-hour private show slot on the FM channels in Delhi and Mumbai. यानी इंडियन गवर्नमेंट ने 1993 में पहली बार दिल्ली और मुंबई में FM चैनल्स को डेली 2 घंटे के शो का स्लॉट दिया। FM ब्रॉडकास्टिंग को बूम मिला 2001 में। रेडियो सिटी बैंगलोर इज India's first private FM radio station and was started on 3rd July 2001. यानी इंडिया के पहले प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई 3 जुलाई 2001 को, जब रूपर्ट मर्डॉक के स्टार टीवी नेटवर्क ने बेंगलुरु में रेडियो सिटी FM चैनल को लॉन्च किया। इट ब्रॉडकास्ट ऑन 91.1 मेगाहर्ट्ज़। चलिए अब रेडियो के बारे में या FM के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है अमेरिका के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को। दुनिया में एफएम ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 1 मार्च 1941 में जब W47NV नाम की रेडियो स्टेशन ने टेनेसी में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कर पहले फुली लाइसेंस्ड कमर्शियल एफएम स्टेशन बनने का दर्जा हासिल किया। इसी बातचीत के बीच आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें। आपने कभी रेडियो में AM और FM सुना है? ये AM और FM में डिफरेंस क्या है? AM और FM are ways of broadcasting radio signals. Both transmit the information in the form of electromagnetic waves. यानी AM और FM दोनों ही ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसमिट करते हैं। AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। AM की फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 535 किलोहर्ट्ज से लेकर 1705 किलोहर्ट्ज है, जबकि FM रेडियो रेंज जो है वो हायर स्पेक्ट्रम है और इसकी रेंज है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। तो ये थे रेडियो से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स, इन्हें आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि आपको देना है हमें फीडबैक ताकि हम कंटेंट को और बेहतर बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।